ओम शांति। अभी अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो रही हैं। उनको राजा बनाने का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से चल रहा था। इसी बीच मंथरा कैकेयी माता को भड़काना शुरू करती है। मंथरा जिसका व्यर्थ का मनन चिंतन हो और कैकेयी माता का श्री राम से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर किया। पर डेली अगर हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे तो इससे कैकेयी माता का भी मन बदल गया और मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए हुए 2 वरदान याद करवाए और कहा कि अभी समय आ गया है इन वरदानों को मांगने का। तो कैकेयी माता ने 2 वरदान मांगे। सबसे पहला वरदान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरा भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम किसी की नेगेटिव बात को सुनते जाएंगे, क्योंकि शुरू में हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये गलत है, मुझे समझ है, पर धीरे धीरे उसका नेगेटिव कंटेंट मेरे अंदर जाता जाएगा और मुझे लगेगा शायद वो सच ही कह रहा है, वो मेरा हितैषी है। इसीलिए अगर कोई नेगेटिव बात करे, वेस्ट बात करे, उसको इमीडिएटली स्टॉप करो और अपनी कंपनी ऐसे लोगों की रखें जो सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हों। अगर ऐसे बुरे लोगों की हम संग रखेंगे तो हमारा भी नाम खराब होगा। और जैसे ही श्री राम को ये पता लगा कि कैकेयी माता ने उनके लिए वनवास मांगा है, तो वो राजा दशरथ के पास जाते हैं। राजा दशरथ उस समय बहुत ही असमंजस में थे, बहुत ही परेशान थे कि वो क्या करें। और श्री राम की महानता देखो, उन्होंने कहा कि पिताजी आपको अपने वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और उन्होंने अपने पिता के वचनों के लिए राज्य भाग्य को ठुकरा दिया। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे श्री राम ने अपने पिता के वचनों के लिए अपने राज्य भाग्य तक को ठुकरा दिया, और आजकल मनुष्य कैसा हो गया है, वो अपने वर्ष तक को पूरा नहीं करता। जहाँ श्री राम अपने पिता के वचनों को पूरा कर रहे हैं, वही मनुष्य अपने वचनों से पीछे हट रहा है। तो हमें अपने वर्ड्स की वैल्यू करनी सीखनी चाहिए। और श्री राम वनवास के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सीता माता को जब ये पता लगा तो उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो श्री राम ने उन्हें मना किया, पर सीता माता ने कहा नहीं, एक पतिव्रता नारी की ये ड्यूटी है कि वो अपने पति के साथ कैसी भी कंडीशन हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे उसके साथ रहना चाहिए। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि एक पतिव्रता नारी कैसी होती है, जो अपने पति के लिए सब सुख साधनों को भी छोड़ने को तैयार हो जाती है। और आजकल समाज में ऐसी कुरीतियाँ हो चुकी हैं, जो घर वालों के कहने की वजह से पति को लोन तक लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे सुख साधन सब कुछ हमें मिलने चाहिए। इसके बाद श्री राम और सीता जब वनवास के लिए तैयार हुए और लक्ष्मण को ये पता लगा, तो उनको बहुत क्रोध आया और वो जाकर श्री राम को कहते हैं कि कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण को रोकते हैं और बोलते हैं कि तुमने उन्हें कैकेयी कैसे बोला, वो कैकेयी माता हैं, माना तुम्हारे शब्दों पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि लाइफ में कोई हमारे साथ कैसा भी करे, पर हमारे शब्द हमारी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कुल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अपने शब्दों को चेंज नहीं करना चाहिए। हमारे हर शब्द ऐसे हों जिससे दूसरों को सम्मान मिले। और फिर लक्ष्मण भी कहते हैं मैं भी आपके साथ वनवास के लिए चलूँगा। श्री राम उन्हें मना करते हैं, पर लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपका सेवादारी बन के चलूँगा। और वो अपनी पत्नी उर्मिला को कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहकर माताओं का ख्याल करना है, यही मेरी आज्ञा है। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि एक भाई का दूसरे भाई से और एक बहन का दूसरी बहन से कैसा प्यार होना चाहिए। वो प्यार सेल्फलेस हो, जो अपने सुख साधन तक का त्याग करें कि मेरा भाई या मेरी बहन हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। और फिर श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए
प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं, दशरथ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। वो पीड़ा में हैं, क्योंकि जिस राज्य से श्री राम माना विवेक, सीता माना पवित्रता और लक्ष्मण माना त्याग, जब ये तीनों ही वहाँ से चले गए, तो जिस राजा का अपनी 10 इंद्रियों पर कंट्रोल था, अब वो भी अपना, क्योंकि विवेक खो बैठे हैं, तो उसकी वजह से वो परेशान हैं। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, चाहे आपके पास सभी सुख साधन सब कुछ है, अगर आपके पास विवेक यानी बुद्धि नहीं है, आपके अंदर पवित्रता और त्याग नहीं है, तो आप उन साधनों से सुख नहीं ले सकते। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, बहुत से अमीर लोग हैं, वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं। वो शांति क्यों नहीं? क्योंकि विवेक और पवित्रता उनके जीवन में नहीं है। थैंक यू। ओम शांति।